हेलो बच्चों, ठीक है। आज हम लोग विद्युत में पढ़ने वाले हैं ओम का नियम क्या होता है और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग का पहला जो हेडिंग है वो है ओम का नियम। यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या होता है इसको सबसे पहले क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। देखिए जो ओम का नियम होता है वह यदि किसी भी चालक के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे उसका ताप हो गया, दाब हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गया, यदि उसमें परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर होता है वह उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम होता है, ठीक है। यहाँ पे ओम का नियम लिख देते हैं। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था देखिए भौतिक अवस्था का अर्थ यह होता है जैसे कि उसका ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है, दाब भी हो गया, और लंबाई हो गया, लंबाई के साथ साथ देखिए क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि चालक के सिरे पे जो उत्पन्न विभवांतर वो V है और उसमें बहने वाली धारा है तो यह जो V होगा वह I की क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा। यही किसका नियम है ओम का नियम है। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि में अगर परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा वह उसमें जो धारा बहेगी उसी के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। देखिए यदि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है तो बराबर आता है और बराबर अपने साथ एक नियतांक लेके आता है। यहाँ पे V यहाँ पे चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा अनुक्रमानुपाती का बराबर आ जाएगा। अब बराबर अपने साथ क्या लेके आए नियतांक, और यहाँ पे जो नियतांक आता है वह आता है कैपिटल R इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा I। यही होता है आपका ओम का नियम। और R यहाँ पे क्या है नियतांक है। R यहाँ पे क्या है नियतांक। देखिए इस नियतांक को प्रतिरोध भी कहते हैं। इस नियतांक को क्या कहते हैं प्रतिरोध। अभी आगे समझेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। ये जो कैपिटल R यहाँ पे आया है उस नियतांक को क्या कहते हैं प्रतिरोध। देखिए ओम का नियम एक और तरीके से बता सकते हैं V/I बराबर R। देखिए इस तरीके से इसका परिभाषा दिया जाता है कि किसी चालक के सिरों के यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो
जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में अगर परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है या नियत होता है। मतलब हाई दोनों का जो अनुपात है हमेशा क्या रहेगा, नियत। अगर मतलब v बढ़ेगा तो i भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हाई दोनों अनुपात एक समान चलते रहते हैं। ठीक है, यह भी कह सकते हैं कि v अपन i का जो अनुपात होता है क्या होता है, नियतांक होता है। एक इसका नियम है, ओम का नियम है। ठीक है, देखिए इसके आगे आता है कि ओमी परिपथ और एक आता है अनओमी परिपथ। तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी परिपथ कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमी परिपथ कहते हैं। ठीक है, ओमी परिपथ और कौन सा, अनओमी परिपथ। ओमी परिपथ है और अगला क्या है, अनओमी परिपथ है। अनओमी परिपथ, देखिए जो ओम के नियम का पालन करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, ओमी परिपथ, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, अनओमी परिपथ। ठीक है, और हाई v बराबर इसको i इंटू आर भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर i इंटू आर क्या है, ये ओम का नियम है। अब इसके आगे हम समझेंगे कि है जो नियतांक यहाँ पे कैपिटल आर आया है जिसको हम लोग प्रतिरोध कह रहे हैं, तो प्रतिरोध कहते किसे हैं इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। देखिए अभी आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि V बराबर यहाँ पे क्या, I इंटू आर। अच्छा, क्या I को यहाँ पे कर सकते हैं इस प्रकार से, V बटे क्या I, और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा R। ठीक है, देखिए इसका जो एक छोटा सा परिभाषा है कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर व वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के अनुपात को मतलब यहाँ पे विभवांतर और धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका देखिए ये V और I का अनुपात क्या कहला है, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इसका मात्रक वैद्युत धारा जो वैद्युत प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है इसका मात्रक, ओम। देखिए ओम का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, इस प्रकार से ओम को ऐसे दर्शाते हैं, ओम होता है। ठीक है, देखिए ये जो वैद्युत प्रतिरोध यहाँ पे है, यह वैद्युत प्रतिरोध, यह ठीक है, यह धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, जितना अधिक किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध रहेगा उसमें धारा का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, और जितना अधिक अगर वहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध कम कर सकते हैं उतना ही उसमें धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी इसको कह सकते हैं कि यह धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। जैसे कि आप चलते हैं तो वहाँ पे घर्षण क्या करता है, रोकता है। तो ऐसे जब धारा जाता है तो विद्युत प्रतिरोध भी क्या करता है, उसका विरोध करता है, ये रोकता है, जाने नहीं देता है। ठीक है, जितना अधिक विद्युत प्रतिरोध रहेगा धारा का मान उतना क्या होगा, कम होगा, और जितना ही विद्युत प्रतिरोध कम रहेगा उतना ही धारा क्या होगा, अधिक होगा। जैसे आप लोग सुने भी होंगे कि जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें जब छूने जाते हैं, जब हम लोग का हाथ भीगा हुआ नहीं रहता है तो वहाँ पे आसानी से छू सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग का हाथ भीग जाता है तो मम्मी सब डांट देती हैं कि हाथ मत छूना, लाइट मार देगा या कुछ और हो जाएगा, नहीं सब छूते। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लोग का हाथ सूखा रहता है, शरीर सूखा रहता है, तो हम लोग के शरीर का जो
प्रतिरोध होता है वो अधिक रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही भीग जाता है प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आपको पता है कि जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध अधिक रहेगा तो धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए जब हम लोग सूखे हुए हाथ से किसी इलेक्ट्रिक चीज़ों को छूते हैं तो उतना करंट लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हाथ गीला हुआ रहता है तो जो सुई चीज छूते हैं तभी करंट लगने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस उस समय क्या होता है, भीगने से घट जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि क्यों सब वहाँ पे बताते हैं कि मत छूइएगा, ठीक है।